Hello everyone and once again welcome to केशव झा किंग्स लैब योर ओन चैनल। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया था कि भैया डेफिनेशन, चाहे वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी हो वो वाली डेफिनेशन, चाहे स्मिथ एंड ऑशबर्न ने दी हो वो वाली डेफिनेशन, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये आर्ट भी है साइंस भी है। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। आज हम लोगों ने सबसे पहली चीज पढ़नी है, वो पढ़नी है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। कि भैया अकाउंटिंग करते हैं लेकिन उसका मेन फंक्शन क्या है। देखो, कहीं ना कहीं ये कुछ फंक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता ही करता है। फंक्शन जो होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता है। जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव में देखते हो तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पर भी पहला क्या लिखा हुआ है? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सबसे पहला फंक्शन ही यही होता है अकाउंटिंग का, कि आपके पास एक ऐसा रिकॉर्ड हो जो कि कंप्लीट हो और जो कि सिस्टमैटिक हो, सही से लिखा हो, जिसको देख के आप समझ सको कि भाई बात किस चीज की जा रही है। ठीक। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि हम लोग समराइज करते हैं ना, जो समराइज करने वाला स्टेप है वो तो यही है ना कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कई सारी चीजें हैं, जर्नल एंट्री है, लेजर है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, जो कि अलग अलग चैप्टर्स है आपके। तो इनको प्रिपेयर करना ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है कि आप अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करो, प्रिपेयर करो। देन क्या प्रिपेयर करने से हमारा काम खत्म हो जाएगा? नहीं, हमें ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो हमें क्या बता रही है। वो हमें बता रही होगी कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो हाउ मच, कितना ज्यादा हो रहा है, रीजन क्या है, कौन से क्वार्टर में है, क्या है। तो ये ऐसे कई सारी चीजें जो है, डिसीजन जो है वो हम बताते हैं। जब हम बात करते हैं तो हम केवल एक चीज की बात नहीं करते, हम अलग अलग पहलुओं की बात करते हैं। क्लियर? देन अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि आपकी जो भी असेट है, जो भी आपकी संपत्ति है, वो बिक जाए या वो बची रहे? ऑफ कोर्स आप उसे बचाना चाहोगे। तो अकाउंटिंग का एक पर्पस, फंक्शन ये भी है कि वो आपके असेट्स को बचाती है, वो आपकी संपत्ति को बचाती है। आपकी संपत्ति मतलब बिजनेस। मैंने कल ही आपको बताया था, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हम बिजनेसमैन की बात बिल्कुल नहीं करते, हम बात किसी करते हैं सिर्फ बिजनेस की। तो हमारा काम क्या है कि हम असेट्स को बचाए, बिजनेस के असेट्स को बचाए। देन अच्छा एक बात होता है, जब मुझे पता चल जाए कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो क्या ये मैनेजमेंट की हेल्प करेगा ताकि अलग अलग टाइप की पॉलिसीज बन सके? पॉलिसीज और प्लान बनाने में हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ऑफ कोर्स अकाउंटिंग क्या करता है, हमें असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? नेक्स्ट, कभी कभार क्या होता है कि अकाउंटिंग जो है, जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, वो आपकी ट्रस्टीशिप भी बनाता है। ट्रस्टीशिप मतलब क्या हुआ कि मान लो कि कभी आप सबने बैटमैन की स्टोरी सुनी हुई है। बैटमैन की स्टोरी की बात करूं चाहे मैं आयरन मैन की बात करूं, दोनों की लगभग लगभग सेम ही जाती है। दोनों के मम्मी पापा बचपन में जब वो छोटे थे तभी मर गए थे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वेन एंटरप्राइज जो है वो वेन फाउंडेशन में चेंज हो जाती है। वेन एंटरप्राइज, बैटमैन जो ब्रूस वेन है उसकी कंपनी जो है वो बैटमैन की, वो वेन एंटरप्राइज की जगह वेन फाउंडेशन में चेंज हो जाती है। वो एक ट्रस्टीशिप में चल जाती है। इनका काम क्या होता है कि जब तक रियल ओनर नहीं है तब तक ये बिजनेस को चलाएंगे। जब तक रियल ओनर नहीं आ रहा है तब तक ये बिजनेस को चलाएंगे। आयरन मैन में ये इसलिए नहीं हो पाता पूरी तरीके से क्योंकि उसका जो पार्टनर होता है, उसके फादर का जो पार्टनर होता है ओबिडाया, जो कि आपके आयरन मैन 1 का मेन विलन भी है, वो बिजनेस को संभालने लगता है। तो इसीलिए वहां ट्रस्टीशिप नहीं बन पाती है, लेकिन बैटमैन वाले में ट्रस्टीशिप बनती है। अगर आप देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देन समझ में आ गया कि ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है कि जब तक रियल ओनर नहीं है तब तक बिजनेस का चलाने का काम क्या है, इनका है। देन आप अकाउंटिंग करते हो, समझो जो भी चीज ऐसी है जिसके ऊपर कंपनी का स्टैंप लगा हुआ है, जिसके ऊपर आपके बिजनेस का रिकॉर्ड है, वो आपके लीगल नीड्स, आपको टैक्स कितना भरना है, आपके कंपनी के ओनर क्या है, कौन कौन से हैं, आपकी कंपनी कहाँ कहाँ बिजनेस कर सकते हैं, जितने भी लीगल नीड्स है, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए, क्या वो सर्टिफिकेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपके डेटर आपको कितना डेटर दे सकते हैं, ये सारी चीजें जितनी भी लीगल नीड्स है ये आपको अकाउंटिंग की वजह से क्लियर होती है।
ठीक। और साथ ही साथ अब यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे सी नहीं आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, है ना, सी नहीं आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि ये फिक्स करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, क्या करती है, फिक्स करती है किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। मैनेजर का क्या काम है, ओनर का क्या काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम है। अकाउंटिंग जो है वो बताते हैं कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक बिजनेस के अंदर। ठीक है, क्लियर, आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास तीन वर्ड आते हैं। फर्स्ट वर्ड आता है आपका अकाउंटेंसी, सेकंड आता है अकाउंटिंग, और तीसरा आता है बुक कीपिंग। ठीक है, इन तीनों शब्दों में अंतर क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर का डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का अंतर समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ते हैं। अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूं तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करती है और क्लासिफाई करती है ट्रांजेक्शन्स को। बुक कीपिंग का मतलब क्या, कि हमने खर्चा किया उसे रिकॉर्ड करो और उसको अलग अलग खर्चों को बांट दो। जैसे मैंने बताया था क्लासिफाई करने का मतलब, मैंने बताया था जैसे रिकॉर्ड तो किया, रिकॉर्ड तो हमने ऐसे किया कि मान लो कि हम बस से ट्रैवल कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने होटल में खाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक ट्रेन पकड़ी थी, ट्रेन पकड़ने के बाद यार रास्ते में हमने क्या कहते हैं थोड़े से स्नैक्स भी खरीदे थे, तो ये हो गई रिकॉर्डिंग। लेकिन बस और ट्रेन ये पूरा क्या है, ये दिखा रहा है ट्रैवल को, और होटल और स्नैक वाला क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फूड को। तो ये जो चीज है ये क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन। तो बुक कीपिंग का काम है रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना ट्रांजेक्शन को। लेकिन अकाउंटिंग थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग तो आएगा ही आएगा, क्लासिफाइंग तो आएगा ही आएगा, यानी बुक कीपिंग का जितना काम है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और फाइनेंशियल डेटा, ये सारी चीजें आएंगी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसके अंदर क्या था, सारे स्टेप थे। तो अकाउंटिंग के अंदर से रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग नहीं होता, बाकी आगे के स्टेप्स भी आते हैं। स्टेज की बात करूं मैं तो बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज है, सिर्फ रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, बात खत्म, इट्स अ प्राइमरी स्टेज। जबकि अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें प्राइमरी स्टेज तो है ही, ये दोनों काम तो कर ही रहे, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग का, बट साथ साथ दूसरे काम भी कर रहे हैं। तो प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड्स सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इस एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। नेचर की बात करें तो ये रूटीन है, जॉब है, ये डेली किया जाता है। बुक कीपिंग तो डेली बेसिस पे होता है, ये कलर्कियल होता है। जबकि ये एनालिटिकल है, तो ये रूटीन नहीं होता, ये पीरियोडिकली होता है, पीरियोडिक। हम जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, समराइज करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए, ये पर डे नहीं बनाते, ये हम लोग एक पीरियड के बाद बनाते हैं, जैसे कि 10 दिन के बाद हो गया, 15 दिन के बाद हो गया, थ्री मंथ्स के बाद हो गया, ईयरली हो गया। तो ये हमारा पीरियोडिक होता है और ये एनालिटिकल होता है। बुक कीपिंग के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपको क्या करना है, बस रिकॉर्ड करके क्लासिफाई तो करना है, तो आपको बेसिक नॉलेज से काम चल जाएगा, आप जर्नल एंट्री कर दो, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप एनालाइज कर रहे हो, जब उससे कोई रिजल्ट निकाल रहे हो, तो भैया आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस सबकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपका काम नहीं बनेगा। तो ऑफकोर्स जब नॉलेज कम चाहिए तो ज्यादा एनालिटिकल स्किल की क्या ही जरूरत है, इसमें तो रिकॉर्ड करना है, तो उसमें एनालिटिकल स्किल क्यों ही चाहिए, क्योंकि इसका नेचर ही एनालिटिकल नहीं है, तो कलर्कियल नेचर का है, तो इसे बस रिकॉर्ड कर लो, बात खत्म। तो इसमें एनालिटिकल स्किल रिक्वायर नहीं होती, लेकिन ये तो एनालिटिकल नेचर का है, इसके लिए तो एनालिटिकल रिक्वायर होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी कि बुक कीपिंग क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है, और अकाउंटिंग क्या है, सेकंड स्टेज है। ठीक है, बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज, अकाउंटिंग सेकंड, ये काम खत्म करके इसके अंदर ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो वो आती है, हमारी बात आती है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की। हमने सबसे पहले किसकी बात की, सबसे पहले बात की बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग के बाद हम कहा जा रहे हैं, अकाउंटिंग पे। और अकाउंटिंग के बाद अगला स्टेप जो होता है अकाउंटेंसी होता है। तो यानी कि अकाउंटेंसी जो है हमारा थर्ड स्टेप है, यानी ये क्या होगा, ये अकाउंटिंग से बड़ा कॉन्सेप्ट होगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग क्या करती है, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, समराइज कर लिया, बात खत्म। लेकिन ये हमें बताता है, अकाउंटेंसी हमें बताता है कि भैया रिकॉर्ड करना किस तरीके से, क्लासिफाई करना किस तरीके से है। ये बताता है रिकॉर्ड कर लो, ये वो तरीका बताता है, ये तरीके को बताता है, ये बस काम को बताता है। ये क्या बता रहा है, काम क्या करना है, ये क्या बता रहा है, तरीका क्या रखना है। देखो हिंदी मेरी खराब है, बहुत टाइम हो गया लिखे हुए, तो अगर मात्रा वगैरह गलत हो तो वो मत करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्या है, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स, ये रूल्स को बताता है, और प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन।
यानी क्या काम है वो ये बताता है और काम किस तरीके से करना है वो ये बताता है। तो इसीलिए ये नैरो स्केप है, ये वाइडर स्कोप है, ये नैरो स्कोप है और ये वाइडर स्कोप है। ये बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा ना अकाउंटेंट तभी कर सकते हो जब बुक कीपिंग हो जाए, तो बुक क्योंकि इसमें अकाउंटिंग और इसमें रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करेंगे, उसके बाद ही तो अकाउंटिंग पे जा सकते हैं। और ये जो अकाउंटेंसी है ये डिपेंड करती है अकाउंटिंग पे, जब इसका काम खत्म हो जाता है तब अकाउंटेंसी शुरू होती है। इट डिपेंड्स ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जब तक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग खत्म नहीं होंगे अकाउंटेंसी स्टार्ट नहीं होगी। The main function is to ascertain the net result of and financial position of the business and to communicate them to interested party। यानी कि बस क्या किया हमने, रिजल्ट लिया और उसे फाइनेंशियल हमने अलग अलग पार्टी यानी ओनर, मैनेजर, डेटर, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। इनको बता दिया, इन इंटरेस्टेड पार्टीज को बता दिया, इन्वेस्टर, ठीक है, इन सबको बता दिया। जबकि ये क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। यानी आपकी पॉलिसी क्या, इसमें तो हो गया हमने क्या कर दिया, सिर्फ हमने बता दिया कि भैया ये चीज हुई है, लेकिन वो बताने के बाद जो पॉलिसी बनेगी, जो प्लान बनेगा, वो सारा काम इसमें आता है। इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी, उस इंफॉर्मेशन का यूज ये लोग करते हैं। सो आई होप आपको बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के अंदर जो है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर होता है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आज के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ये बता देता हूँ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, पार्ट 3 के अंदर कर लेंगे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, सबसे पहली चीज होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप पैसों से रिलेटेड, बात पैसों से ही रिलेटेड कर रहे हो, लेकिन पूरी कंपनी की बात करते हो, कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, इनडायरेक्ट कितने हैं, असेट कितनी है, ठीक है, इन सब की बात करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। इसके अंदर हम लोग निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चीजें जो कैलकुलेट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बताती है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए, जैसे कि मान लो कि मेरे को 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाना है, तो उस 1 यूनिट प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, लेबर की कॉस्ट कितनी होगी, हमने बिल्डिंग वगैरह लिया है तो उसकी वजह से रेंट की कॉस्ट कितनी होगी, यानी 1 यूनिट को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये बताती है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या करेगी, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बाकी चीजों की वजह से क्या करेगी, पॉलिसी वगैरह बनाएगी। तो पॉलिसी वगैरह का काम जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। ठीक है, कि कैसी कंपनी में कितना हमें लोगों, कितने आवर हमें वर्क करवाना है लोगों को, कितना हमें खाली टाइम देना है, कितने यूनिट प्रोडक्शन करवा सकते हैं, तो ये सारा मैनेजमेंट जो है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। देन आती है टैक्स अकाउंटिंग, इसका तो नाम से ही क्लियर हो गया होगा, ऑफकोर्स आपकी अगर इनकम है तो आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स देना है, लेकिन वो टैक्स कितना देना है ये आपको टैक्स अकाउंटिंग के अंदर बताया जाता है। ठीक है, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो होती है वो क्या होता है कि हर कंपनी का एक काम होता है कि जब वो आ रही है और वो हमारे सोसाइटी से पैसे कमा रही है, तो वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, तो वो जो सोसाइटी के लिए करेगी दैट इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो यहाँ तो मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, आपके पास बुक्स रखी हुई है, बुक से एक बार इन चीजों को पढ़ लेना, जो मैं समझा रहा हूँ लिखना आपको इतना ही है, लेकिन स्टिल आई विल से कि थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरी वीडियोस देख करके आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, नहीं, वीडियो से आपको 90-95% तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन 5% क्योंकि आपको लिखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना है, राइटिंग करनी है, आपको एग्जाम में क्या करनी है, राइटिंग। और जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे आपकी राइटिंग नहीं बनेगी। सो यू हैव टू रीड कि क्या पॉइंट इसके अंदर और डाल सकते हैं, आपके बुक्स में दे रखा है, आराम से आप पढ़ सकते हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जिस एरिया में वो काम कर रही है वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, क्या ये क्या इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या ये जो प्रोडक्ट दे रही है वो एकदम ऑप्टिमम क्वालिटी का है या नहीं है, क्या ये रेट बहुत ज्यादा करके तो नहीं दे रही है, क्या ये और कहते हैं ऑर्फेनेज वगैरह के लिए या और किस एनजीओ वगैरह के लिए काम कर रही है। तो ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हो, वो आजकल उन लोगों ने एक नई चीज चली है, विलेज को अडॉप्ट करते हैं वो लोग पूरा का पूरा, वो लोग पूरा का पूरा विलेज अडॉप्ट कर लेते हैं। मैंने गलत स्पेलिंग लिखी, ADOPT, क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। विलेज को अडॉप्ट अडॉप्ट क्यों करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस विलेज में रोड बनवाना, कम्युनिकेशन सेटअप करना, वहां के किसानों का सारा सामान खरीदना, जैसे रिलायंस ने बहुत सारे विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं,
क्यों? क्योंकि रिलायंस फ्रेश के अंदर सामान लाना है तो वो क्या करते हैं, उन गाँव में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो लोग वही खरीद लेते हैं, पूरा वही खरीद लेते हैं, तो उससे गाँव की डेवलपमेंट हो रही है। अब बहुत सारे देखते हो वो लोग स्कूल बनाते हैं, है ना? रिलायंस ने अपने स्कूल, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एजुकेशन की फील्ड में करो, वो लोग एनजीओ में काम करते हैं। तो हर एक बिजनेस का काम होता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करे, और उसी के लिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ना तो ये पढ़ना, ना तो ये पढ़ना, ना तो ये पढ़ना, ना तो ये पढ़ना। क्लास 11th और 12th में हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें आपकी ग्रेजुएशन या आफ्टर स्कूल आती है। स्कूल में हमें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ना है, बाकी किसी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हालांकि ये 5 ब्रांचेस होती हैं, पर हम पढ़ेंगे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ठीक। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर देना, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। वो लोग भी 11वीं में भी गए ही होंगे, तो उनके लिए भी मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, बिल्कुल हल्की हल्की चीज़ें करके थ्योरी एटलीस्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल वाले वीडियो पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे बिजनेस का भी स्टार्ट करना है। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, कीप स्टडी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।